कोई मेहनत मजदूरी करके सत्तू खा खा कर सालों तक पैसा जोड़ करके घर बनाया था और चंद मिनटों में वो घर गंगा में प्रवाहित हो जाता है। कोई जो है अपनी बेटी का शादी न करके घर बनाता है और उसके घर की भी हालत ये है कि अब वो पूरी तरीके से गंगा के कटाव में बह चुका है और इस बात की सुध लेने वाला ना तो कोई नेता है ना कोई मंत्री है जो भोजपुर के जवैनिया गांव में जा सके और उन लोगों के समस्याओं के बारे में बात कर सके, उनको इस बात का आश्वासन दे सके कि सरकार उनके साथ है। जब आप पूरी खबर सुनेंगे और वहां के व्यक्तियों की बातों को सुनेंगे तो आपके आंखों से भी आंसू बह पड़ेंगे। आंसू इसलिए बह जाएंगे क्योंकि जो सरकारें इस बात का दावा करती है कि हम यहाँ के लोगों के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हैं, वहां के सरकार जो है उसके आंख पर इस बात की पट्टी बंधी हुई है कि बिहार में सब कुछ चंगा है। जैनिया गांव पिछले कई दिनों से बाढ़ के कटाव से बेहद प्रभावित है। लगभग 800 घर जिस गांव में है उस घर के 80% घर जो हैं अब तक बाढ़ की कटाव में, गंगा की कटाव में बह चुके हैं और इस बात की सुध लेने वाला कोई नेता मंत्री उस गांव तक अभी तक पहुंचा भी नहीं है। वहां के लोगों से जब आप बातचीत करेंगे, जब उनकी कहानियों को सुनेंगे तो आपकी आंखों से अव्यवस्था के आंसू बहेंगे। अब पूरी खबर क्या है, जैनिया गांव की हालत कैसे हो गई है और पूरा क्या क्या राहत अभी तक उनको मिला है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। और अब लौट जाइए वापस से उसी दुर्दशा पर जो बाढ़ ने बिहार की कर रखी है। भोजपुर का जैनिया गांव पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वायरल होने का कारण सिर्फ एक है कि पूरा का पूरा गांव लगभग बाढ़ के कटाव के कारण बह चुका है। सैकड़ों घरें हैं जो बाढ़ की कटाव के कारण धराशायी हो गई हैं और उनका सुध लेने वाला अभी तक जैनिया गांव में कोई नहीं पहुंचा है। वहां के लोगों की स्थिति ऐसी है कि ना तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना बचा है, न खाने पीने का कोई साधन उपलब्ध है और ना ही शौचालय के लिए कोई व्यवस्था है। आलम यह है कि उस गांव के लोग जो है नहर के पगडंडी पर जो है आश्रय स्थल बनाए हैं, टेंट तंबू लगा करके वहीं पर रह रहे हैं और स्थिति यह है कि वहां पर ना तो शौचालय की व्यवस्था है और ना ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा दी गई है। तमाम अधिकारियों के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि जैनिया गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों को पूरा का पूरा मदद दिया जा रहा है, लेकिन वहां का आलम यह है कि वहां जब आप जाएंगे तो वहां के लोग रो रहे हैं। कोई अपनी दुर्दशा बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि मेरी शादी लायक जवान बेटियां हैं और उनको इस स्थिति में रखने का जगह नहीं है, इस कारण से उनको हम रिश्तेदारों के घर छोड़ आए हैं। हालम यह है कि वहां के लोग आए दिन रोते हुए वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर और अभी तक कोई नेता या मंत्री बिहार सरकार का वहां तक नहीं पहुंचा है। कुछ लोगों से जब दैनिक भास्कर ने बातचीत किया तो ऐसी ऐसी रिपोर्टें सामने आई कि आप उसके बात को सुनकर रो देंगे। वहीं गांव की कहानी है, एक झगड़ू बंद करके आदमी है जो बातचीत करते हैं मीडिया से और बताते हैं कि हम लगभग 50 सालों से लोगों के खेतों में मजदूरी करते थे, सत्तू खा खा कर पेट काट करके घर बनाया था और ये घर चंद मिनटों में गंगा नदी के कटाव में बह गया। और अब आलम यह है कि झगड़ू बंद जैसे कई लोग हैं जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तो कर रही है लेकिन अभी तक कोई राहत मुहैया कराने का घोषणा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जैनिया गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों का मानना है कि उनको सरकार से कोई राहत नहीं चाहिए, बस उनका घर जैसा था वैसा घर बना करके सरकार दे दे। कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने इस बात का वो किया था कि अब अगले बरस अपनी बेटी का शादी कर देंगे, लेकिन इस बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया। जो हमने जो सामान ले रखा था वो भी, और हमारा जो घर बनाया था उसको भी बाढ़ ने एकदम बर्बाद कर दिया है और इस बात की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहां के लोग कहते हैं कि आसपास के सामाजिक कार्यकर्ता कुछ पहुंचे लेकिन अभी तक कोई बड़ा नेता या मंत्री हमारे देखभाल करने नहीं आया है, हमारी स्थिति को जानने तक नहीं आया है। और जवैनिया गांव के बाढ़ का हालत ऐसा है कि वहां के लोग भूखे रहने को मजबूर हो गए हैं। पिछले दिनों पप्पू यादव पहुंचे थे वहां पर और कुछ लोगों का मदद किए थे। वैसे ही कई सामाजिक संस्थाओं के लोग आ रहे हैं आगे और खाने पीने का कुछ थोड़ा बहुत सामान जो है उन लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन वो सामान काफी नहीं है क्योंकि उस गांव की आबादी जो है वो लगभग 1500 लोगों की है और 1500 लोगों के लिए कोई व्यक्ति आकर के एक बार में
खाने पीने का पूरा व्यवस्था कर दे। शायद ये संभव भी नहीं है और इस कारण से सरकार को आगे आना चाहिए था, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक वहां पर कोई मदद मुहैया नहीं कराया गया है, ऐसा उन लोगों का मानना है, उन लोगों का कहना है। और वो लोग कहते हैं कि सरकार से हमको कोई मदद चाहिए भी नहीं, सरकार आकर के अगर कुछ रुपए घोषणा देने की घोषणा भी कर दे तो उससे हमारा जीवन जो है सामान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस घर को बनाने के लिए लोग वर्षों मेहनत किए हैं, सत्तू खा खा करके पेट काटे थे, अपनी बेटी का ब्याह इसलिए नहीं किए कि घर बन जाएगा उसके बाद ब्याह करेंगे, उनके पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा है। उसके बाद वो लोग जहां अभी तंबू गाड़ करके रह रहे हैं वहां भी सांप बिच्छू का बहुत भय रहता है, वहां पर भी उचित व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा ना तो करवाई गई है और किसी भी तरीके से जोइनिया गांव के लोग जो है अपना जीवन गुजार रहे हैं, वहां पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो गंगा शांत होगी और फिर उनका जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। लेकिन उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो घर को लेकर के है कि आखिर बाढ़ का पानी खत्म हो भी जाए, कटाव खत्म भी हो जाए तो उन लोगों के घर का क्या होगा, क्या उनका घर जो है वो वापस उनको मिल पाएगा और क्या ये सरकार जो है उनको उनका घर बना करके वैसा का वैसा दे सकती है जैसा वो पहले था। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जोइनिया गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।